मानो कहेगा राजा हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा एक नंबर आने वाला है। और सारा दिन अगर झूठ बोलता हो कहेंगे भगवान ने जो चाहा सो हो गया, भगवान ने जो चाहा सो हो गया। महाराज अगर साल में 2 साल में एक बार कहीं भंडारा करवा लेना और कहीं संकीर्तन करवा दे, कहीं एक बार भागवत करवा ले, मानो जन जन में जाकर कहेंगे हमने भी भागवत कराई थी, हमने भी भंडारा करवाया था। और सारा जीवन कितने पाप कर्म किया हो, कैसे कैसे करके धन संपत्ति को एकत्र किया, इस बात की कभी किसी को नहीं पता है। फिर कहेंगे भगवान ने जो चाहा सो हो गया। महाराज आज कहते हैं बड़ी सुंदर सी बात कही है। हमारे आज सनत कुमार जी ने बोले कि आजकल घर में बड़े बुजुर्ग को चलती नहीं, आजकल घर में नए नए बालक की चलती। आजकल बड़े बुजुर्ग से कौन पूछते? बोले हमारे ब्रज की एक कहावत है, दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। दीवार में अगर ज्यादा अलमारियां निकालोगे ना दीवारें कमजोर हो जाती है, और घर में अगर साले साहब की ज्यादा सलाह लोगे ना, ससुराल वाले की ज्यादा सलाह लोगे ना, वो घर जल्दी कमजोर हो जाती है। उसका अगर प्रत्यक्ष में कोई प्रमाण देखना हो ना तो महाराज शकुनी जी को देखिए, महाराज प्रत्यक्ष में प्रमाण है। समय जब आए तो बड़े घर में अगर कोई कार्य करना हो, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो तो समय समय पर उनसे राय लेते रहना चाहिए। आज कहते कलिना धर्म मित्रेण धर्म बाधिताधुना, अधर्म का मित्र कली है और उसने लोगों के बुद्धि को व्यक्तित्व को बिगाड़ दिया। और लेकिन जब श्रीधाम वृंदावन में आया और जब कौतुक को देखा तो एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा पड़े थे। वो स्त्री चारों ओर देख रही थी और उसने मुझे बुलाया, और जैसे मैं उस माता के पास गया सुकेती, उस माता का नाम था भक्ति। अब भक्ति माता, उसके बगल में जो वृद्ध पुरुष पड़े थे वो एक ज्ञान थे और दूसरा वैराग्य था। बोले महाराज वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। मैंने उन दोनों के ज्ञान और वैराग्य के उत्थान करने के लिए, उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े पाठ किए, बड़े बड़े वेदांती पाठ का अध्ययन किया, लेकिन वेदांत का पाठ किया, वेदांती का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ तो एक आकाशवाणी हुई कि यदि तुम धर्म और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों के शरण में आया हूं और सब महापुरुष मेरे अनंत जन्मों के भाग्य उदय से आज दर्शन हुआ है। पहली बात यह है कि ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा दूर कैसे हो, और दूसरी बात है कि भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो। तीसरी बात है आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था, तो आकाशवाणी बोले सत्कर्म क्या है? बोले इसलिए मैं आप लोगों के शरण में आया हूं। बोले देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापा को दूर करने का, भक्ति देवी कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम यदि कोई साधन है, वो साधन है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रवचन। नारद जी बोले लेकिन मैं तो वेद वेदांती का पाठ किया, जब कुछ नहीं हुआ तो केवल श्रीमद् भागवत जी से क्या हो जाएगा? सनत कुमार जी बोले वेद वृक्ष है और भागवत उसका पका हुआ फल है। बोले ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष अमृत फल है ना, वही तो श्रीमद् भागवत है। बोले बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यज्ञ रस तो वृक्ष की जड़ में होता है, इसलिए वेद वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत। नारद जी ने पूछा कथा हम कहाँ करें? सनत कुमार जी ने कहा हरिद्वार में जाकर करो।
अब जैसे कहा सो गंगा जी का एक सुंदर सा तट है और वहां पर आनंद बोले वहां व्यास मंच लगाया और व्यास जी चारों भैया शरद कुमार जी आसीन हो गए, क्योंकि भागवत कथा को कराने वाले नारद जी विरक्त संत हैं। अब वो सदगृहस्थ तो है नहीं जो जोरी से कथा सुने। अब त्यागी महापुरुष वो धर्मपत्नी कहां से लाए? अब कहा गया कि अगर आप साधु महात्मा हैं तो फिर जोड़ी से कथा को कैसे सुना जाए? तो बड़ी सुंदर से उन्होंने एक आसन लगाया और आज कहते उन्होंने बड़ी सुंदर से आसन लगाया और अपने बगल में भी उन्होंने अपने बाएं तरफ से एक आसन लगाया और जैसे वहां आसन लगाकर बैठा अपने सामने एक आसन को बिछाए और बैठ गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य सभी से कहा कि हे माता भक्ति आओ, आपके कष्ट के निमित्त के लिए हम ये भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। आपके कष्ट की निमित्त के लिए हमने ये आसन लगा दिए, आप सभी आकर इस आसन को आसीन हो। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ नारद जी के बोले नारद जी यजमान है, मुख्य श्रोता बन गई है तुलसी देवी की स्थापना की। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी और सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। आनंद की बात है, संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्र सभी वहां पर विराजमान है। सभी कुंभ जैसा वातावरण हो गया है, सभी वहां एकत्रित हो